हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं। हम यहाँ पर छोटा सा डिस्कस करेंगे आपके बहुत सारे डाउट और क्वेश्चंस को लेकर। बहुत ही छोटी सी क्लास होगी जहाँ पर आज आप लोग के कुछ डाउट हैं जिनको एग्ज़ाम से पहले क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। इस वक्त आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है शानी क्लासेस। जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर आज पहली बार आए हैं, सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आए हुए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, टाइम पर देखिए हर चीज़ को। टेलीग्राम को अपने एग्ज़ाम तक ज़रूर ज्वाइन करके रखिए। कोई पीडीएफ है, फिगर्स की कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कोई भी है तो वो वहाँ पर आपको मिलेगी। आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा टिल योर एग्ज़ाम, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप हर चीज़ को ईजिली अवेलेबल हो पाएँ, देख पाएँ, सभी के साथ अपना कोर्स भी देख पाएँ। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप सभी के साथ सब कुछ बढ़िया हो, आप लोग का पेपर भी बहुत अच्छा जाए, यही मैं अच्छा चाहती हूँ आप लोगों के लिए। अब आइए डिस्कस करते हैं उस पॉइंट पे जिसके क्वेश्चन सभी के एक ही क्वेश्चंस हैं, उनको हमें थोड़ा सा डिटेल में जानना है। क्वेश्चन जो मेरे कमेंट बॉक्स में अक्सर मुझे देखने को मिलता है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, ये क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं। ये वीडियो सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर दोनों के लिए डेडिकेटेड है, इसीलिए आप अपना 10 डेज और 7 डेज का एक क्राइटेरिया फिक्स कर लीजिएगा अपने हिसाब से। हमें ये देखना है कि हमें अब अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में क्या करना है, क्योंकि एक्चुअल में हमारी डेट एक्सटेंड हुई, पीछे हुई, बहुत कुछ हुआ, तो हम उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन पे लगाते हैं। बट इसको लेकर हमें बहुत ही आधा कुछ कवर हो चुका है, आधा कुछ नहीं हो चुका है, कुछ बच्चों के कुछ सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, किसी के कुछ प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें लेके आप लोगों ने कई सारे मुझे कमेंट बॉक्स में काफ़ी पूछ रखा है, तो मैं सबको बताने के अच्छा है कि मैं एक साथ सबके लिए बता दूँ, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्प होंगी। फ्रेंड्स, एक सिंपल सी बात, एग्ज़ाम काफ़ी इजी होता है। पहली बात ध्यान रखिएगा, सिलेबस बड़ा है, सिलेबस जो है वो लॉन्ग है। हमें उसमें से कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो चैप्टर के वाइज चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो लेसन में आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं या हमें टिक करने को ऑप्शंस दिए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। पेपर हमारा इजी आएगा, सिंपल टर्म में हमेशा आता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है सभी बच्चों को। आपको 7 पेपर देना है सेकेंड सेमेस्टर को, आपके फाइनल्स को 8 पेपर देने, दोनों के काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इन 7 पेपर में किसी का कुछ तैयार है, किसी का कुछ तैयार है, किसी का कुछ नहीं तैयार है। अब आपके पास सिर्फ बचे हैं लास्ट के 7 दिन, 8 दिन, 6 दिन, कैसे आप इसमें तैयारी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, आपके पास 7 सब्जेक्ट है। 7 सब्जेक्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, मतलब ये मान के चलिए कि कोई 3, कोई 4 या 5 आपके ऐसे सब्जेक्ट तैयार होंगे। मोस्टली जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं सभी के 5 सब्जेक्ट ज़रूर तैयार होंगे। 2 में प्रॉब्लम होगी, एक मैथ भैया हैं और एक इंग्लिश दीदी हैं, ये दोनों आपके लिए प्रॉब्लम करेंगे। अदरवाइज़ आप इन पाँचों को, जो और भी हैं, सबको बहुत ईजिली कर लेंगे। अब इन पाँचों के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि अब आपको बहुत ज़्यादा नई चीज़ों में तो बिल्कुल नहीं, न्यू चीज़ को भूल जाइए, बिल्कुल नहीं परेशान हुए। जितना आपने पढ़ा है, ओल्ड कॉपी लिखी है, मतलब ओल्ड जितना आपने पहले से दे के रखा है, आपने नोट्स को परचेज़ किया है जाकर, आप लोगों को जो भी चीज़ें आपके पास पढ़ने के लिए मटेरियल है, सोर्स है, उनको ही मल्टीपल टाइम करिए। एक किताब को 10 बार देखना सबसे बेस्ट वे होता है हर चीज़ की प्रिपरेशन करना, क्योंकि हम रिवीजन कम करते हैं, चीज़ें हम बस पढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले अब आपको इन जो 3 4 5 दिन बचा हुआ है, आपको बेसिक से रिवीजन करना है। आपने जो लिख कर रखा है, बुक नहीं पढ़नी है, नहीं तो आप जो है जो पब्लिकेशन की बुक ली है उसको शुरू से पढ़ने पे बैठ जाओ, जो बिल्कुल नहीं करिएगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है पवन की सीरीज़ लेकर रखे हैं, बहुत सारे बच्चे राजन की लेकर रखे हैं, उसमें के ऑब्जेक्टिव और आपके लघुत्तम क्वेश्चन वगैरह आपको दिए, आप उससे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो अच्छा है, ख़राब नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस ये है कि ये डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता है कि 100% पेपर पूरा सीरीज से या आएगा, ये नहीं श्योर है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है। पुराने जो पेपर्स हैं उसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये तो 100% श्योर है। बट ये कहिए कि पूरा पेपर सीरीज से ही आ जाए, तो ये 100% श्योर नहीं होता है। पेपर्स के क्वेश्चन आते हैं, पर काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो हर सब्जेक्ट में, कुछ चीज़ें नई दी जाती हैं या कुछ चीज़ें पुरानी कर दी जाती हैं। तो आपको ये लास्ट के डेज में तैयारी करने के लिए जो आपने पुरानी कॉपी, मतलब जो लिख कर रखी है, अपनी ही नोट्स को आपको सेल्फ स्टडी खूब करना है। ध्यान रखिए, आपके पास जो भी सीरीज है, चाहे वो पवन की हो चाहे राजन की हो, दोनों में से किसी एक, दोनों सीरीज को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत कुछ गलत दिखेगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको गलत दिखेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
आपने जो तैयारी करके रखी है, अपनी नोट से पढ़ा है, नोट से पढ़िए। आपने सीरीज़ लेके लास्ट के समय रखी है, तो जो सीरीज़ आपके पास है, उसी सीरीज़ से करिए, दोनों में मत उलझिए बिल्कुल भी। आप लोगों ने जो नोट्स परचेज़ की थी टेलीग्राम से, जो आकर सर से, राम सर से जो लिया था, अगर आपके पास वो है, तो आप उनको अच्छे तरीके से जो चीज़ उसमें हाइलाइटेड हैं, जो क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं, पीछे में बीच में जो कुछ भी उसमें दिया गया है पेड नोट्स में, उसमें आप उन क्वेश्चंस को अपने लास्ट टाइम पे ज़रूर रिवीजन करिएगा। बाकी आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मैं जो अब पुरानी क्लासेस आप लोग जो देख रहे होंगे देख रहे हैं, साथ ही साथ मैं छोटी-छोटी 15 मिनट की आपकी क्लास लेती हूँ बीच-बीच में, उनको आपको देख लेना है। इस समय मोस्टली आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है, बहुत अपना वक्त जो है आपको नहीं वेस्ट करना है। सेल्फ स्टडी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अपने एग्ज़ाम को बेहतर लिखने के लिए। साथ ही साथ आप लोग को राइटिंग पे थोड़ा-सा वर्क करना है। आप लोगों की राइटिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जो आपके लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा, आप अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। आपको कुछ चुनिंदा शब्दों को यूज़ करना है, उसी तरीके से सारी कॉपियाँ लिखनी है, राइटिंग पे वर्क करना है ताकि आपकी स्पीड मेंटेन रहे, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप अपने एग्ज़ाम में बढ़िया परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ठंड है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। आप लोगों ने जो नोट्स लिखी है उसको आप जितनी टाइम कर पाओ, कोई बच्चे की स्पीड ज़्यादा होती किसी की कम होती, ये मैं नहीं कहूँगी, बट आप जितना भी कर पाए अपनी तरफ से बेस्ट उतना रिपीट करिए, बार बार उन चीज़ों को ही रिपीट करिए, ये ध्यान रखिएगा। मैं आप सभी को एक मॉडल पेपर सेट करके दे रही हूँ, जहाँ पर आप लोगों को मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। ये ऐसे पेपर्स रहेंगे जैसे पुराने पेपर्स रहेंगे। ये बात ध्यान रखिए कि जैसे आपके पास बहुत सारे बच्चे जिनके पास सिर्फ राजन या पवन है, तो वो बच्चे का इसको ले रहे हैं, तो प्लस ओल्ड ईयर के सारे पेपर्स लगा लीजिए, आप सभी का एग्ज़ाम निकल जाएगा। आप 90% आराम से पा जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको पुराने पेपर्स को एकदम बराबर से पूरा कवर करना होगा, एक एक टॉपिक देखना होगा, उसमें जितनी चीज़ें दी गई। एक चीज़ मैं आप सभी को और बताना चाहती हूँ, जो पुराने पेपर्स होते हैं, उन पुराने पेपर में जो ऑब्जेक्टिव यानी कि जो एमसीक्यूज़ होते हैं, इस तरीके से पेपर रिपीट होता है कि एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको अतिलगुत्री में पूछ लेता है, और आपके अतिलगुत्री ही क्वेश्चन को एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है। तो इस तरीके से चेंज कर देते हैं, 19 का एमसीक्यू ले लेगा, ठीक है, 19 के 5 एमसीक्यूज़ ले लेगा, उसको आपको अतिलगुत्री बना देगा, और 2021 के अतिलगुत्री 10 ले लेगा, वो आपके एमसीक्यूज़ बना देगा। तो कुछ इस तरीके से पेपर में इंटरचेंज करके वही सेम क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जितने भी पेपर्स आए उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, तो आपको पुराने पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ लास्ट के टाइम पर है तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ आपके पुराने पेपर्स हैं। आप लोग को इतना ध्यान रखना है, हम लोग यहाँ पर जो बहुत बेसिक से लेके पूरा एंड तक पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें कॉमन नहीं है कि आएँगी। सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट आएँगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे वो आएँगे, उतना आपको ध्यान रखना है। तो ये रही अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की, आपको बताने का प्रयास किया कि आपने लास्ट डेज़ में कैसे प्रिपरेशन करके एक अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं और अपने परसेंट को बना सकते हैं। तो मेरी ओर से जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट थी वही मैंने आपको बताया, नई चीज़ों में बिल्कुल नहीं उलझना, जितनी पुरानी चीज़ें हैं मल्टीपल टाइम को रिवीजन करना है, आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो ये रही अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप सो कि मैंने एक अच्छा प्रयास आप लोगों के लिए ज़रूर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक करते हुए जाइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर देते हुए। इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।